बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, जिसमें कोई ड्राई फ्रूट्स हम ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी इसमें ऐसा ऐड नहीं करेंगे जो कि आपके घर में मौजूद ना हो, और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द बन जाने वाले बेसन के लड्डू आज हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम एक पैन ले लेंगे और जो भी आपके पास बर्तन आसानी से हो आप ले लें। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 पाव घी। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 पाव घी इस्तेमाल करना है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस्तेमाल करेंगे, एकदम से हम नहीं डाल देंगे। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया था 1.5 पाव बेसन। ठीक है, आपने घी गरम करने के बाद बेसन को उसमें ऐड कर देना है और बिल्कुल हल्की सी दम वाली आंच पे आप इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर बेसन की भुनाई हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि बेसन अगर कच्चा रह जाता है तो उसका टेस्ट बहुत कड़वा कड़वा सा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो बहुत सब्र, बहुत तहम्मुल, बहुत प्यार के साथ हम यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बेसन ऐड कर रहे हैं और हल्के हल्के हाथों से हल्की हल्की आंच पे इसकी भुनाई करते रहेंगे। आपने कम से कम इसकी भुनाई आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट तक लाजमी करनी है। आपने जो घी बचा लिया था उसके 2-2 चम्मच आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते रहें। हर से 2-3 मिनट के बाद आपने बेसन ऐड किया था, तो 2 से 3 मिनट के बाद आप फिर इसमें घी ऐड कर दें, थोड़ी देर बाद फिर इसमें ऐड कर दें। इस तरह करके आपने जो है इसमें घी इस्तेमाल करते रहना है। तो मैंने तकरीबन सारा घी अपना आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल कर दिया है और यहाँ पे इसको तकरीबन आराम से 15 से 20 मिनट होने ही वाले हैं। और जो मेरे बेसन की भुनाई है बहुत अच्छे से हो रही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और उसका लाइट लाइट से कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ सारा जो काम होता है ना बेसन के लड्डू में, सिर्फ भुनाई का काम होता है कि आपने इसकी भुनाई जो होती है बहुत ही अच्छे से करनी होती है, देर तक करनी होती है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई हम चाशनी बनाकर ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी इसमें हम ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल सा हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे हमने जिस पानी का छींटा मारना है इसके ऊपर, और साथ में थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल करना है। जो जर्दे का रंग होता है ना, सिर्फ वही आपने कलर इसमें इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप थोड़ी सी इसमें हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पानी का छींटा मारना है और साथ में फूड कलर इस्तेमाल करना है। फिर 1.5 से 2 मिनट तक आपने इसकी मज़ीद ऐसे ही भुनाई करनी है। उसके बाद आपने इसको किसी तसले में, थाली में, किसी बड़े बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने गरम गरम में चीनी नहीं ऐड करनी। ठीक है, ये चीज़ें ठंडा हो गया है, साथ में मैं इसके सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड किया था, इलायची पाउडर। ठीक है, ठंडा होने के बाद हमने पिसी हुई चीनी, यानी कि 1.5 पाव चीनी या 1 पाव चीनी, जो आपके टेस्ट के हिसाब से हो, पिसी हुई हमने इस्तेमाल करनी है। अब इस बात का ख्याल करना है कि आपने गरम गरम बेसन में चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, वरना चीनी पिघल जाएगी और आपके जो लड्डू है नहीं बन पाएंगे, बहुत पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी है ना, तो गर्म चीज़ में जाएगी तो वो पिघल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है ना आराम आराम से अपनी चीनी इस्तेमाल करनी है और उसके बाद आपने इसके लड्डू बना लेने अपने हाथों की मदद से। अगर आपको मेरे बेसन के लड्डू पसंद आ रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक कर दें। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद टोटका मैं बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बेसन है बहुत पतला हो गया है और आपसे लड्डू बन नहीं रहे हैं, बाय मिस्टेक कुछ ऐसा आपने ऐड कर दिया है कि आपने पानी तेज़ कर दिया था, या फिर चीनी ज़्यादा हो गई, या फिर घी तेज़ हो गया, तो आपने 1 कप मज़ीद बेसन लेना है और उसकी भुनाई करनी है और इसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, इससे ये हो कि आपका बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। तो आपने छोटे छोटे से अपने हाथों के साइज़ के आपने गोल गोल से बेसन के लड्डू बना लेने, बड़े मज़ेदार से होते हैं ये। और गार्निशिंग के लिए आप इसमें बादाम अपनी मदद से डाल सकते हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो बाकी कोई मसला नहीं है। तो हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। तो आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।